नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जिस बात का डर था वो सच साबित हो गया। पूरी दुनिया ये शाहीन बाग में जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, सब लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे कि प्लीज मान जाओ, हट जाओ। कोरोना का कहर दिल्ली पे जो है वो मंडरा रहा है, मुसीबत जो है वो ज्यादा विकराल रूप धारण करने वाली है। लेकिन ये लोग माने नहीं। ये लोग अभी तक ये कहते आ रहे थे कि हमें तो सिर्फ अल्लाह से डर लगता है, कोरोना से कुछ नहीं होने वाला है, हम 5 टाइम वजू कर लेंगे और बुर्का पहन लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ जो है वो निपट जाएगा। लेकिन आज खबर आई है कि 2 प्रदर्शनकारियों को कोरोना वायरस पॉजिटिव टेस्ट हुआ है, पॉजिटिव निकला है। मतलब 2 प्रदर्शनकारियों को कोरोना वायरस ने अपने चपेट में ले लिया है। ये दोनों ही दिल्ली में एक जगह है जहांगीरपुरी के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है माँ और बेटे इसमें हैं। कुछ खबरें और भी कुछ बता रही, लेकिन 2 शख्स को जो है बाकायदा 2 प्रदर्शनकारियों को कोरोना वायरस उसको लील चुका है। उसके रिपोर्ट्स जो है वो पॉजिटिव आए हैं और फिलहाल इनका दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। और इस 2 संख्या के साथ दिल्ली में कोरोना वायरस से ग्रसित पेशेंट्स की संख्या 26 से 28 हो गई है। लेकिन जिस तरह की ये खबर है कि जिस तरह से ये दोनों लोग शाहीन बाग में लगातार लोगों के साथ बैठे, लोगों के साथ उठना बैठना, कोई प्रोटेक्शन नहीं, तो उसके बाद ये किस तरीके से शाहीन बाग में जो बैठी, जो दादी, नानी, मौसी, खाला, ये सारे लोग जो जिद पे अड़े थे, उनमें से कितने लोगों के पास ये ट्रांसफर हुआ होगा ये वायरस, इसका आकलन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यहां से मुझे लगता है कि ये इतनी ज्यादा खतरनाक खबर है कि इससे मुझे लगता है कि यहां से जो विस्फोटक स्थिति पैदा होगी कोरोना वायरस को लेकर के दिल्ली में, उसको संभाल पाना बड़ा मुश्किल होगा। प्रधानमंत्री दूसरी तरफ अपील कर रहे हैं कि भाई जनता कर्फ्यू लगे, लोग अपने अपने घरों में रहें, क्योंकि कोरोना से सिर्फ उसी तरीके से लड़ा जा सकता है कि जब लोग बाहर वाले से, अनजान लोगों से नहीं मिले, घर से बाहर नहीं निकले, और इसी तरीके से इससे लड़ा जा सकता है, इससे रोका जा सकता है। संडे के लिए प्रधानमंत्री ने वो प्रोग्राम भी बनाया है कि जो लोग कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं उनको स्वागत करने के लिए, उनके हौसला अफजाई के लिए ताली और थाली बजाएंगे 5 बजे शाम में कल। लेकिन ये तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये सारे लोग, जो लोग शाहीन बाग के साथ खड़े थे, वो सोशल मीडिया पे इसका मजाक उड़ा रहे हैं। आज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बड़ी ही बेशर्मी के साथ वो आए और कोरोना वायरस के बारे में वो छाती पीट रहे थे। इनके विधायक ने ये शाहीन बाग का पूरा तमाशा शुरू किया। अमानतुल्लाह खान ने, जो शाहीन बाग का विधायक है, क्या वो उससे अपील नहीं कर सकते कि ये हटा लो? क्योंकि यहां पे इतना ज्यादा, वहां पे 1000-2000 लोगों की भीड़ दिन भर में आती है, 3000। और जब ये कहा गया कि भाई कोरोना वायरस की वजह से इनको हटाया जाए, भीड़ और इन लोगों ने बढ़ा दिया। दिन भर में 10,000 लोग आते हैं वहां पे, और केजरीवाल तो राजनीति कर ही रहे हैं। लेकिन आज इस शाहीन बाग जैसे प्रदर्शनकारियों को, जो कह सकते हैं, कवर फायर देने के लिए राहुल गांधी मैदान में उतर गए। राहुल गांधी की राजनीति तो माइंड बॉगलिंग, समझ में नहीं आ रहा है। यह आदमी क्या खाता है, क्या पीता है, क्या बोलता है, किस तरह से बोलता है, किस वक्त पे क्या बोलना है। 50 साल की उम्र होने जा रही है, अभी तक इनको समझ में नहीं आया है कि जो पब्लिक के साथ, जो इस तरह के क्राइसिस के समय आपको क्या बोलना चाहिए और आप क्या बोल जाता है। आज उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट हिंदी में किया, उन्होंने लिखा उन्होंने कि कोरोना वायरस हमारी नाजुक अर्थव्यवस्था पर एक कड़ा प्रहार है। आप समझिए कि इस व्यक्ति के दिमाग में किसने क्या जहर, किस तरह का मिसकंसेप्शन डाल दिया है कि कोरोना वायरस इनको एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नजर आ रहा है। दिस इज फर्स्ट लाइन कि कोरोना वायरस हमारी नाजुक अर्थव्यवस्था पर एक कड़ा प्रहार है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये। राहुल गांधी को किसने ये पढ़ा दिया, किसने ये सिखा दिया, किसने ये कौन इसे समझा रहा है कि कोरोना एक आर्थिक प्रॉब्लम है? लोग मरने वाले हैं। अपने नानी के घर के तस्वीरों को जाकर के देखिए, और नहीं तो ये देखिए इस तरह की तस्वीरें वहां से आ रही हैं।
कि आर्मी के ट्रकों में कॉफिन्स भेजे जा रहे हैं। इतनी ज्यादा स्थिति खराब है और आपको यहां पे एक इकोनॉमिक इशू लग रहा है। इनको लोग जिंदा यहां अपनी जान बचाने के लिए परेशान घूम रहे हैं और इनको यह लग रहा है कि हमारी, ये अभी भी लग रहा है कि ये किस मोड में है ये आदमी, बताइए। लोग कहते हैं कि देश के अंदर में अब मजबूत विपक्ष होना चाहिए, ऐसा विपक्ष होगा? महामारी है, लोगों की जान फंसी हुई है, लोग डरे सहमे हुए हैं और उसको, इस प्रॉब्लम को ये आर्थिक प्रॉब्लम बता रहे हैं। आगे क्या लिखते हैं कि छोटे मध्यम व्यवसायी और दिहाड़ी मजदूर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। ताली बजाने से उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। आज नगद मदद, टैक्स ब्रेक और कर्ज अदायगी पर रोक जैसे एक बड़े आर्थिक पैकेज की जरूरत है। तुरंत कदम उठाएं। आप पता नहीं लेट से जगते हैं या रात में अपने होश में होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि ये फैसला तो सरकार पहले ही ले चुकी है। ये फैसला तो पहले ही लिया जा चुका है। इन्होंने योगी जी का अनाउंसमेंट नहीं सुना कि योगी जी, इन्होंने तो कल ही अनाउंस कर दिया कि 1,65,00,000 परिवार उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको अप्रैल का जो राशन का जो खर्च है वो मुफ्त दिया जाएगा। सारा राशन उनको फ्री दिया जाएगा। बहुत सारी राज्य सरकारें अपने अपने पीडीएस में जो है वो फ्री बांट रही हैं। ममता बनर्जी ने भी ऐसा फैसला लिया है, बिहार में भी ये फैसला हो रहा है। हर कदम पे लोग, सरकार जो है वो काम कर रही है। लेकिन आपको ये इकोनॉमिक इशू नजर आ रहा है। कोरोना अजीब स्थिति है। और तो और मैं आपको बताऊं, ये नगद दिया जाए तो नगद देने का भी तो की घोषणा कर दी गई है कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं यूपी के अंदर में, वो 15 लाख डेली लेबरर्स और 20 लाख के आसपास जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, इनको 1,000 रुपया दिया जा रहा है कि ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह की का जो ट्वीट आप करते हैं, एक तो पहला मिसप्लेस्ड है, एक इतनी बड़ी विपत्ति है। ये वैसा ही है कि कल पाकिस्तान से वॉर हो जाए तो आप कहोगे कि ये जो वॉर है वो हमारी आर्थिक स्थिति पे एक बहुत बड़ा बोझ है। ये इस तरह की भाषा है, ये इस तरह की सब समझ है इनकी। बताइए, देश में बहुत सारे लोग हैं, इनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। किस तरह से लुटिया डुबोएंगे ये, इसका अंदाजा तक नहीं है। ये आदमी, ये समझ में नहीं आ रहा। जबकि इनके जो पार्टी के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, कम से कम उनको ये भी ध्यान देना चाहिए कि पार्टी के जो कुछ अकल वाले जो लोग हैं, जैसे शशि थरूर ने क्या लिखा उन्होंने, आई वेलकम नरेंद्र मोदीज कॉल टू सोलिडारिटी एट दिस चैलेंजिंग टाइम, विल सपोर्ट जनता कर्फ्यू while conscious that Sunday is the easiest day to try it, need more reinforcement of social distancing। अब ये देखिए वो कितने, अब ये भी तो कांग्रेस के लीडर हैं, क्या कहा उन्होंने कि वो कंप्लीट सपोर्ट कर रहे हैं कि इस तरह की चीजों को जो है वो उसके साथ खड़े हैं। साथ में एक विपक्ष का जो रोल है वो उन्होंने अदा भी किया कि भाई इसके साथ और भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग के और भी क्या मैकेनिज्म हो सकते हैं, उसको जो है ट्राई करने की जरूरत है। तो ये बात, ये तो उनकी पार्टी के लीडर कर रहे हैं। इसी तरह का बयान इवन जो नरेंद्र मोदी के सबसे, जो कह सकते हैं सबसे बड़े क्रिटिक में आते हैं, चिदम्बरम साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने भी कहा कि भाई इसमें और भी कुछ करना चाहिए। तो कहने का मतलब इससे दो चीजें हैं। एक, राहुल गांधी वो उसी ढर्रे की राजनीति करना चाह रहे हैं कि जो थ्रू आउट ये चाह रहे हैं कि शाहीन बाग चलता रहे, क्योंकि ये तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इसलिए शाहीन बाग चलता रहे। कोई शाहीन बाग के खिलाफ कोई अपील नहीं कि आप वहां से उठ जाएं, हट जाएं। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है राहुल गांधी के साथ, वो अपने ही नेताओं से कम्युनिकेशन में नहीं हैं। ये सीनियर लीडर्स हैं, इनके ट्वीट्स आ रहे हैं, कम से कम इनके ऑफिस में वो खुद नहीं तो कम से कम इनके जो सलाहकार हैं उनको तो इसकी जिम्मेदारी है कि वो बताएं कि आपके जो इमीडिएट जो सीनियर लीडर्स हैं पार्टी के, वो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे क्या कह रहे हैं। ये फीडबैक तो उनको जाना चाहिए, क्योंकि ये हम अगर इन तीनों के ही ट्वीट्स को लें, तीनों सीनियर लीडर्स हैं। इवन अगर आप देखिए कि जो चीफ मिनिस्टर हैं गहलोत साहब राजस्थान के, उनका भी एक ट्वीट आया है, वो समर्थन में खड़े हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी पता नहीं किस ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं या किस एटीट्यूड में वो काम करते हैं
कि उनको यही पता नहीं कि उनके नेता वो क्या पब्लिक को संदेश देना चाह रहे हैं और ठीक आप इसके क्या उलट संदेश जो आप देना चाह रहे हो। और शाहीन बाग, ये हर जितने भी लीडर्स हैं आज के डेट में, अगर उनको दिल्ली में खुद उनको अगर रहना है, दिल्ली में इस कोरोना को अगर रोकना है, तो शाहीन बाग को इमीडिएटली हटाना जरूरी है। कुछ लोग अभी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से तो मैं इस मसले पे बहुत ही निराश हूं। वो इसलिए मैं लगातार शुरू से ही कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट अननेसेसरी का एक इस तमाशे में जो है उसने एक रोल अदा किया है कि यहां तमाशा चलते रहना चाहिए। एक इलीगल प्रोटेस्ट, एक इलॉजिकल इरेशनल डिमांड्स को लेकर के, जो कानून हिंदुस्तान पे लागू नहीं हो रहा है उसको लेकर के ये लोग माथा पीट कर रहे हैं। दरअसल ये सारे लोग हिंदुस्तान में इस तरह के प्रोटेस्ट के जरिए एक जिहाद का एक नया रूप जो है उसको लागू करवा रहे हैं इस देश के अंदर में। आप देखिए जिस तरह से मौलाना कह रहे हैं, वो क्यों नहीं हट रहे हैं? वो जान देने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि आप भाषण को देखिए, वहां वो कह रहे हैं कि भाई सीए का विरोध करना यह इस्लाम को बचाने के जैसा है, कि अगर आप सीए के खिलाफ आंदोलन नहीं करते हैं तो आप अपना रिलीजियस ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। और कुछ मौलाना तो ये कह रहे हैं कि भाई जो लोग इसमें शामिल हो रहा है वो अगर मर जाता है कोरोना वायरस से या किसी तरीके से तो उसको तो शहादत हासिल हो जाएगी, वो सीधे उसको जन्नत का टिकट मिल जाएगा। इस तरह की वाहियात बातें हो रही हैं। और राहुल गांधी और तमाम लीडर्स, चाहे वो केजरीवाल तथा कथित जो सेकुलर लीडर्स हैं, लेफ्ट लिबरल कबाल, अखबार में जो ओपिनियन मेकर्स हैं, एक शब्द नहीं, ये लोग एक रिक्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि भाई दादी जी आप यहां से हटिए, आप तो खुद के लिए खतरा है ही, सबसे पहले आपकी जान जाएगी और आपके चलते दिल्ली में दूसरे लोगों की जान जो है वो फंसने वाली है। अब तक तो ये कह रहे थे कि भाई अल्लाह का से खौफ है हमें तो नहीं होगा, हम 5 टाइम वजू करते हैं। अब 2 लोगों को बाकायदा पॉजिटिव टेस्ट किया गया है, तो कहने का मतलब ये है कि ये स्थिति अब बिल्कुल खराब स्थिति में पहुंचने वाली है। पता नहीं ये दोनों शख्स कितने सारे दादी और नानियों को और वहां आने जाने वाले जो शाहीन बाग के जो समर्थक हैं उनको ये वायरस जो है पहुंचा चुके होंगे, जो अभी तक छिपे हुए हैं। और ये जो विस्फोटक स्थिति है, ये जो अनजान बनकर के ये सारे लोग जो प्रदर्शनकारी दिल्ली में अलग अलग जगह पे एक सुसाइड बॉम्बर की तरह घूम रहे हैं और दूसरे लोगों को कोरोना वायरस से ग्रसित कर रहे हैं, ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति पे मसला पहुंच गया है। एक भी वक्त, जरा सा भी वक्त जो है ज़ाया नहीं किया जा सकता है। इस पूरे जो तंबू वगैरह जो है शाहीन बाग का जो तमाशा है उसको फौरन ख़त्म करना ही एकमात्र तरीका है कि आप दिल्ली को कोरोना वायरस से बचा सके। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।